गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि कैसे हम किसी चीज़ का रेशियो निकालते हैं और रेशियो से हम कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज से कैसे हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर फ्रैक्शन से कैसे हम उसको डेसिमल में चेंज करते हैं। तो आज कुछ सवाल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है ना। तो जैसे इसका पहला सवाल ये बोल रहा है, देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो हमें इसका रेशियो निकालना है। स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो इसका हमें रेशियो निकालना है। तो अगर ए की बात करें तो हमें रेशियो निकालना है किसका, तो स्पीड ऑफ ए साइकिल बाय स्पीड ऑफ ए स्कूटर, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना है दोस्त, ये 15 किलोमीटर पर आवर। इसका कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये किलोमीटर से ये ख़त्म, और दोस्त ये 1 से 2 यानी 1/2। तो इसका रेशियो की अगर हम बात करें तो 1:2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बस रेशियो एक दूसरे को हम डिवाइड कर देंगे और इस तरह से वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेशियो से क्या पता चल रहा है, ये रेशियो से पता चल रहा है कि ये साइकिल का स्पीड है, ये साइकिल का स्पीड है, ये स्कूटर का स्पीड है। तो स्कूटर का स्पीड साइकिल से क्या है, डबल है। और अगर हम बोलें कि साइकिल का स्पीड तो स्कूटर से आधा है। तो एक रेशियो एक रिप्रेजेंटेशन है, वो बताता है कि दोनों के स्पीड का रेशियो क्या है। मतलब ये रेशियो देखने से हमें ये पता चल रहा है कि अगर स्कूटर 60 किलोमीटर चलेगा तो उसका आधा रहेगा, यानी 30 किलोमीटर साइकिल का स्पीड होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों के बीच का जो रेशियो है यानी एक दूसरे का डबल है। साइकिल का स्पीड स्कूटर से आधा है, या स्कूटर का हम बोलें तो साइकिल से डबल है। तो एक रेशियो भी एक तरह का एक रिप्रेजेंटेशन है, कोई चीज़ को बताने के लिए, एक रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे अगर इसका बी की बात करें हम, बी क्वेश्चंस का, तो देखिए बी में क्या है। तो ये बोल रहा है कि 5 मीटर, हमें 5 मीटर और इसका रेशियो लेना है 10 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही क्वांटिटी में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 5 मीटर बाई 10 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया मीटर से मीटर, ये 5 दूना 10, तो यानी 1/2000। तो यानी 1:2000 का ये रेशियो हो गया हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं रेशियो बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। अगर थर्ड क्वेश्चन का है, देखिए 50 पैसा, देखिए सी है कि 50 पैसा 2 रुपीज़ 5। तो ये रुपीज़ में है, ये पैसा में है। तो या तो आप दोनों को पैसा में चेंज कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, या दोनों को रुपीज़ में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको कर लेंगे रेशियो। रेशियो बराबर, तो दोस्त ये 50 पैसा ऊपर हो गया, और ये ₹5 को क्या लिखेंगे, 500 पैसा। अब दोनों ये पैसा में चेंज हो गया, ये हमारा ये भी पैसा हो गया और ये भी पैसा हो गया, ठीक है। अब इसको बस कटा देंगे, तो देखिए ये पैसा से पैसा कट गया, ये 5 से ये 1/10। तो यानी दोस्त 1/10 यानी 1:10। तो ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है ना। तो ये रेशियो, ये इस तरह से बहुत आसान का क्वेश्चन होता है। बस आप इसको दोनों को एक दूसरे का डिवाइड कर लीजिए और इस तरह से रेशियो निकल जाता है। आप क्वांटिटी सेम क्वांटिटी में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। अगर पैसा जैसे यहाँ पैसा है या रुपीज़ है,
तो या तो दोनों रुपीज़ में होना चाहिए, दोनों पैसा में, तब आप रेशियो ले लीजिए। जैसे यहाँ मीटर है, किलोमीटर है, तो हमने मीटर में चेंज कर लिया, या तो दोनों किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो भी वही आंसर आना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका सवाल बना लेंगे। और अब इसका नेक्स्ट सवाल देखिए। तो हम लोगों ने जैसे पिछले लेक्चर में बात किया था, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। तो इसको जैसे अगर ए है तो ये 3:4 है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 फ्रैक्शन के रूप में। और जब इसको परसेंटेज में हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी ये 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 75 और परसेंटेज लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम बटा 100 भी कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 75%, ठीक है ना। तो आप बस 3/4 है, अब इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 25, और बस दिमाग में रखिए परसेंटेज में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर बी की बात करें, देखिए बी की बात करें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2/3। अगर इसको फ्रैक्शन में हमने चेंज किया तो 2/3 हुआ, और इसको अब 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 और परसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 छक 18, 3 छक 18, 2/3%। तो ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया। तो किसी भी रेशियो को हम परसेंटेज में अगर हमें चेंज करना है 200, तो क्या करेंगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसी तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन दे दें जैसे ये है, 75% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो देखिए 75/100, तो फिर बेटा ये 25 या 75, ये 4, तो फिर देखिए 3/4 आ गया कि नहीं, ये वाला ये आ गया हमारा। और इसको रेशियो में चेंज करना है तो 3/3:4, तो ये वाला आ गया। तो हम कहीं भी इसको कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर रेशियो है तो रेशियो से हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया, परसेंटेज है तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन से रेशियो में चेंज कर लिया। फिर अगर डेसिमल की बात करेगा तो हम डेसिमल में भी चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसा सवाल रहता है वैसे हम सवाल को बना लेंगे। अब देखिए जैसे इसका नेक्स्ट सवाल, तो दोस्त अब हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 25, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है दोस्त, 25, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इसमें 72% इंटरेस्टेड है मैथ में, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, देखिए हु आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, जो मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये कितना है बेटा, 72%। तो अगर हम मान लें कि ये अगर हमारा ये है, एक डायग्राम बना लें, तो अगर दोस्त ये हमारा ये 72% है, मान लीजिए ये इंटरेस्टेड हैं, अगर ये इंटरेस्टेड हैं मैथ में, तो दोस्त ये हमारा कितना हो जाएगा, 28%। ये हमारा हो जाएगा नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो कितना है, 28%। तो सो नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो ये कितना हो जाएगा, 100 - 72%, तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 28%। और हमें टोटल नंबर निकालना है, तो सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो दोस्त क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 28% ऑफ 25। तो अब इसी को देख लीजिए,
और चूँकि हमारा टोटल नंबर कितना है, देखिए टोटल हमारा स्टूडेंट का संख्या 25 है, 25 में 72% इंटरेस्टेड है, 72%, तो नॉट इंटरेस्ट का संख्या क्या है 28%। अब 25 का 28% निकाल लेंगे तो निकल जाएगा नंबर में, जैसे 28/100 इंटू 25। अब इसको कटाना है तो आप 25 से कटा लीजिए, 25 चौका 100 और 4 7 28, तो बेटा ये हमारा 7 स्टूडेंट्स आ गया नंबर में, ठीक है ना। तो ये 7 स्टूडेंट क्या निकला, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, ठीक है ना। तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 72% पहले इंटरेस्टेड का निकाल लीजिए और 25 में से माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, सेकेंड मेथड देख लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ, तो दोस्त क्या है, क्या दिया हुआ है, तो ये 72%, ठीक है ना, 72% ऑफ 25, यही है हमारा, यही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये हमारा गिवन है। तो ठीक है, निकाल लीजिए कितना इंटरेस्टेड है, तो 72/100 इंटू 25, 25 चौके 100, 4 1 4 8 32, तो बेटा ये 18 स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, ये हमारा नंबर क्या निकला, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ। तो अगर हमारे पास टोटल 25 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, तो हमारे पास 25, ये तो दिया हुआ है ना ये, ठीक है ना। तो सो ये दोस्त ये 25 है, इसको हम बढ़िया से लिख लेते हैं 25। सो अब देखिए नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लीजिए, स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ठीक है ना दोस्त। तो क्या हो जाएगा, बस 25 में से देखिए ये इंटरेस्टेड है, तो ये इसका अगर हम माइनस कर लें तो 7 बच जाएगा, 7 स्टूडेंट, तो ये नॉट इंटरेस्टेड है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के हम इसमें काम कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे आइए 4 सवाल है हमारा, देखिए सवाल पहले आपको समझना होगा, सवाल बढ़िया से समझ लीजिए, फिर उसको आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए। ए फुटबॉल टीम won 10 मैचेज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज, लेकिन टोटल कितना मैच खेला गया ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि हाँ हमने 10 मैच जीता है, ठीक है। अच्छा, दे प्लेड इफ़ देयर विन परसेंट 40, यानी 40% उसका जीतने का विन परसेंट है, ठीक है ना। देन हाउ मैनी मैचेज दे प्ले इन ऑल, तो कितना मैच खेला गया, तो देखिए हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट टोटल प्लेड मैच, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ प्लेड मैच, तो कितना मैच हमने मान लिया x, ठीक है ना, हमने इसको x मान लिया, ओके, हमने दोस्त इसको मान लिया x, ओके। अच्छा, अब बोल रहा है कि ये फुटबॉल टीम won 10 मैचेज, ठीक है ना, तो ये टोटल का 40% है, यानी नंबर ऑफ वोन मैचेज बराबर कितना है दोस्त, 40%, ये दे रहा है 40% ऑफ x, यानी टोटल का ये 40%, और हमने ये नंबर निकल जाएगा, ये हमारा 10, और ये दिया हुआ है कि 10 बराबर 40% ऑफ x, ठीक है। अब इसको आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 बराबर ये क्या हो जाएगा, 40/100 इंटू x, तो ये दोस्त इससे ये कट गया, तो हमारा ये 2 2 निके 4, 2 5 10, तो इसलिए दोस्त ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x बराबर 50, तो इसलिए x बराबर बेटा तो 50/2, तो 2 2 निके 4, 2 5 10, यानी दोस्त 25, तो यानी टोटल मैच हमें खेला गया कितना, 25, ठीक है ना।
तो सो हमने यही माना था ना, तो सो अब लिख सकते हैं टोटल प्लेड मैच। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेड मैच बराबर 25 आंसर। तो इस तरह से थोड़ा सवाल को हम सॉल्व ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, आप जैसे बोल रहा है ना वैसे आप बस प्रोसीड कीजिए आगे, और बन जाएगा सारा सवाल, ठीक है ना। बस सवाल थोड़ा सा समझना है और इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना, आराम से बन जाएगा। अब जैसे अगर हम बोलें कि ये सवाल का 5 का, तो इफ़ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% of her money, how much did she have in the beginning, यानी बिगिनिंग में, तो लेट द टोटल मनी चमेली हैव, ठीक है ना, चमेली हैज़ एक्स। अगर मान लीजिए कि हमने कि टोटल अगर ये चमेली ने कितना लिया, एक रुपया, ठीक है ना, एक्स मनी लिया, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि उसने 75% क्या की, स्पेंड कर दी, ठीक है ना। सिंस सी स्पेंड्स कितना, 75%, तो यानी 75% उसने स्पेंड कर दिया, तो दोस्त बचाएगी कितना। अगर 75 स्पेंड्स की, सो सी सेव, ठीक है ना, सेव्स कितना सेव की, तो 100 माइनस 75%, यानी 25%, ठीक है ना। ये 25% सेव की। जब 75 उसने खर्च किया, तो बेटा 25 बचाएगी वो, कहें कि टोटल 100% हो जाएगा, और 100% ये एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 25% तो उसके पास रहेगा, और वही बोलेगी चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, यानी स्पेंडिंग के बाद उसके पास 600 बचा है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए इसको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम क्या कर लेंगे कि ये 25% ऑफ एक्स बराबर 600, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया हमारा, ये सेव की। अब दोस्त इसको बस सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, तो देखिए 25/100 इंटू एक्स बराबर 600, तो दोस्त अब कटा लीजिए, तो ये 4 में 25 से कम 25, 25 चौका सही, ठीक है ना, तो 4, तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा एक्स बराबर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर लीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने क्रॉस सीख ही लिया है, अब क्रॉस कर लेंगे, तो ये बेटा ये एक्स गुणे 1 हो जाएगा, तो ये बेटा 600 इंटू 4, तो बेटा एक्स बराबर हो जाएगा 2400 रुपया, ठीक है ना। तो आप ऐसे बना लीजिए, या आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको देखिए। अब जैसे ये 600 बच गया, ये 75%, तो मान लिया कि जैसे इसका ये आंसर हम बना रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक्स का 75% उसने खर्च कर दिया, ठीक है ना। तो लेट चमेली हैज़ टोटल मनी बराबर एक्स इन द बिगनिंग, ठीक है ना, शुरू में, बिगनिंग, ठीक है ना, बिगिनिंग, ओके, चलिए बिगनिंग, ठीक है ना। टोटल हमने मान लिया कि एक्स है, तो बेटा देखिए सी स्पेंड 75% ऑफ एक्स, इतना तो उसने खर्च की, और टोटल एक्स है, तो कितना बचाएगी, सो सी सेव्स, दोस्त कितना बचाएगी, तो एक्स माइनस 75% ऑफ एक्स, ये बराबर 600 गिवन है,
मतलब समझ में आ रहा है ना कि हमने टोटल मनी इतना था, इतना उसने स्पेंड की, इतना उसने स्पेंड की, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में यही बचेगा टोटल में से सेव स्पेंडिंग, अगर हम एक अमाउंट माइनस कर दें तो इतना बच जाएगा। तो अब इसी को कैलकुलेशन कर लीजिए। तो एक्स माइनस 75/100 इंटू एक्स बराबर 600। तो बेटा 25×75, 25×4 = 100। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, x-3/4, ये x बराबर 600। तो देखिए, तो अब ये हमारा हो जाएगा, ये अगर हम एलसीएम ले लें इसका, तो दोस्त इसका 4x-3x/4 बराबर 600। तो दोस्त x/4 बराबर 600, तो इसलिए x बराबर तो 600 इंटू 4 यानी 2400। तो सवाल आप कैसे भी बनाएंगे, अगर आपका कंसेप्ट सही है, समझ में आएगा, अगर कंसेप्ट पकड़ लिए तो आप कैसे भी बना सकते हैं, आंसर वही आना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ भी 2400 आ गया। तो आप सवाल थोड़ा समझ लीजिए, कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे कैलकुलेशन करना है, और जब बनाएंगे सवाल तो ऑटोमेटिक सब बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक लास्ट सवाल है इसका कि इफ़ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, ठीक है ना। तो हमने डायग्राम बना लिया। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि 60% इन ए सिटी लाइक क्रिकेट। तो जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा 60% है, ठीक है ना, तो इसमें 60% पीपल सिटी लाइक क्रिकेट, तो ये लोग क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है, ओके। 30% लाइक फुटबॉल। तो अगर हम ये मान लें, ये दोस्त ये हमारा 30%, तो ये 30% क्या है, ये फुटबॉल है, ओके, फुटबॉल, ठीक है। अच्छा, 30% फुटबॉल। रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। तो बेटा ये 60 और 30 तो 90 हो गया। तो ये जब 90 हो गया तो बच कितना गया, तो ये 10%। तो ये 10% हो गया हमारा अदर गेम, अदर गेम। तो इस तरह से आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। देन व्हाट % ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो कितना कितना लोग, व्हाट % ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, यानी 10%, ठीक है ना। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख्स, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल बराबर 50 लाख्स, ठीक है ना। तो 50 लाख, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60%, ठीक है ना। तो 60% ऑफ 50 लाख। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो 60 इंटू 100 और इंटू 50 लाख, ठीक है ना। अब देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो ख़त्म, तो यानी दोस्त यानी 30 लाख, ठीक है ना। तो ये 30 लाख हो गया, 30 लाख। तो ये नंबर ऑफ क्रिकेट, तो ये हमारा कितना हो गया, 30 लाख। अच्छा, अब हम बात करें फुटबॉल का, तो इसी तरह से फुटबॉल का बात कर लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक फुटबॉल, तो कितने लोग फुटबॉल लाइक कर रहे हैं, तो बेटा 30%। तो बराबर ये लिख लेंगे 30% ऑफ 5 लाख, 50 लाख है ना दोस्त, हाँ ठीक है, 50 लाख है, ओके। टोटल हमारा पीपल 50 लाख है। तो कितना हो जाएगा, 30/100। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आप सावधानी से कीजिएगा, ठीक है। तो ये डबल जीरो से एक जीरो यहाँ से ख़त्म कर लीजिए, एक यहाँ से कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ 15। तो बेटा 15 लाख। देख लीजिए ये दोस्त, ये हमारा 1 2 3 4 5 यानी 50, तो ये हमारा हो गया 50, ठीक है ना। तो ये 15 लाख ये हमारा निकल गया, ये हमारा हो गया 15 लाख, ठीक है। अच्छा, अब हो रहा है अदर गेम, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो ठीक है, हम तो निकाल ही रहे हैं सारा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसको निकाल लेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु
लाइक अदर गेम। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हमने देखिए यहाँ पे ये 10% है, ये 10% है, ठीक है ना। तो निकाल लेंगे, तो ये लिख लेंगे 10% ऑफ 50 लाख, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 10/100 इंटू 50, 00 000। तो 2 जीरो से 1 जीरो ये अधर से ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 5 लाख, ठीक है ना। तो यानी दोस्त यहाँ पे हमारा कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 लाख। तो ये हमारा निकल गया 5 लाख। देखिए ये हमारा निकल गया 5 लाख। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। तो एक हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा एक ये आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है अलग अलग। और अदर गेम्स में ये हमारा 5 लाख हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। बस उसको कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ के रखिए, ध्यान में रखिए, और हो सके तो एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए, तो ऐसे आपको सीधा सीधी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे सवाल है, ठीक है ना। और अदर गेम के लिए भी आप ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे अदर गेम के लिए 10% कहाँ से आया था, तो आप इसमें से निकाल सकते हैं ऐसे कि 100 माइनस 60 प्लस 30, ये ऐसे परसेंटेज करके, और फिर ये 10% आप निकाल लीजिए, और 10% यही है, यही वाला है, ठीक है ना, ये वाला है। तो इस तरह से आप बना लीजिए। बाकी समझने के लिए मैंने डायग्राम आपको बता ही दिया कि ये 10% कहाँ से आया। तो हमने इसको प्लस कर दिया, और 100 चूँकि परसेंट तो 100 पे बात होती है, तो ये पूरा 100 है। तो इस तरह से हम सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले सवाल को समझ लीजिए, कैलकुलेशन को सावधानी से कीजिए, ठीक है ना, और सवाल को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। तो बेटा आपको वीडियो कैसा लगा, बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे